ये पूज्य विपिन बिहारी जी के मंदिर के बैठे भगवान हैं। हमारे भगवान तो इतने बैठे हैं। तो बड़ा कभी एक हो जाता है माहौल ऐसा। धन्य है मेरे माता पिता के सत्कर्म। आज उनकी तपस्या का फल ये रहा कि भगवान जाने जीवन जहाँ जैसा है, पर तपस्या कम नहीं है और उसका प्रतिफल आप सब देख रहे हो, जो हमें हमारे भाई के रूप में प्राप्त हुआ है। खुद बड़े बने सो बने, हमें भी उनने कहीं कसर नहीं छोड़ी। अब वो मेरे अंदर दक्षता नहीं है, ये अलग बात है, पर उन्होंने कोई कसर नहीं रखी कहीं से कहीं तक। आभारी हूं मैं भगवान का भी, उनको भी मैं आभार करता हूं भगवान के लिए कि धन्य है प्रभु। जरूर कोई हुआ होगा सत्कर्म ऐसा जो आपने भ्रात प्रेम के रूप में ऐसा जीवन का संयोग जोड़ा कि जीवन का अभी तक लगभग 45 वर्ष की उम्र संपन्न होने वाली है। आज तक जीवन में हमें यह पता नहीं है कि हमने कभी जीवन में एक दिन भी गम का दिन देखा हो। आज तक की स्थिति में अभी तक ठाकुर जी की ऐसी कृपा है। आज तक हमें जीवन में भी ऐसा नहीं लगा कि हमें किसी चीज की कमी है या हमें कोई चीज काम अलग से करने हैं या कोई व्यवस्था करना है। आज तक की तारीख में व्यास गादी से झूठ नहीं बोलेंगे हम आपसे, यह हमारा पारिवारिक भाव है। पर यह भाव कहने में आत्मबल और स्वाभिमान बढ़ता है। हमें जीवन में वास्तव में अभी भी अगर आप व्यवस्था के रूप में कहा जाए तो हमें काखागा का भी पता नहीं है कि हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें जीवन में किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें लगता है कि हम मन में सोच नहीं पाएंगे और जितना दायरा है, जितना चदरा है, उतना तो हमारे रोम को बाद में पता चल है, भैया पहल पता चल जाता। हम तो भगवान का ही बड़ा उपहार मानते हैं। और फिर ऐसे माता पिता, ऐसा भरा पूरा परिवार दिया भगवान ने, कोई कमी नहीं रखी। बहुत कृपा करी भगवान, अति कृपा करी है। तो आज का जो सत्र है हम उसको संपन्न करें। चर्चा करना है श्री सुदामा जी के जीवन पर। तो अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो हम आपको बताएं, सुदामा जी की जो कथा है, आजकल लोगों के कहने का तरीका अलग है। थोड़े थोड़े से पहलू पर भी हम छोटी छोटी चर्चा करेंगे। आप लोग जरा बाजू से और जरा अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश हो तो गेट के यहाँ महिलाएं खड़ी हो गई हैं, निकल नहीं पा रही हैं, तो आपसे प्रयास करते हैं, या फिर मैं टेंट वाले भैया से आग्रह कर रहे हैं, अगर आप लोग जाओ तो जो बगल के दो तंबू खोल के अगर आराम से बन जाए तो जो पर्दा और खोल दे। अगर बन जाए तो जो तंबू खोल के मार रख दो, जो पर्दा खोल दे तो बिछाई बिछा दे। अगर व्यवस्था न बिगड़ पाए और अगर है हाथ से जब पट्टी खुल जाए तो जो तंबू खोल के और जो पर्दा खोल दे तो माताएं तय आ जाए हैं, तो ते भी बैठने में थोड़ी सी व्यवस्था बढ़ जाएगी। अगर आप चाहो तो पुराणों के बगल में भी बैठ जाओ, जगह अगर तो हो पीछे कैंपस में वो का बोलत उसे छोटे छोटे से भी टेंट बने हैं, आप वहां भी जाकर के बैठ जाओ। अगर पुराणों के बगल में अगर जगह हो तो आजू बाजू ब्राह्मण देवता बैठे हैं, उसमें भी आप लोग बैठ सकते हो, बैठ जाओ जाकर। तो हम आज विश्राम दिवस के महापर्व पर गौशाला में बैठे हैं, भागवत की कथा का विश्राम पर्व मना रहे हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्री सुदामा जी की कथा सुना रहे हैं। कथा का पर्व तो बहुत अच्छा है, भूमिका बड़ी प्यारी है, और आज हमें सबका मान पान भी करना है। तो हमें केवल एक महाराज जी बात नहीं करना, सुदामा जी का चरित्र सुना रहे हैं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि बताओ राजन, तुम्हारे मन में और कोई बात तो नहीं है? परीक्षित ने कहा नहीं गुरुदेव, अब ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो तुम सर्प का ध्यान कर रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरुदेव, सर्प का ध्यान तो तभी हमारे मन से चला गया था जब आपने हमें भगवत कथामृत का दर्शन कराया था, उसी समय चला गया था वो हमारे मन से। तो अब बताओ राजन क्या सुनना चाहते हो? तो सुखदेव जी ने जब कहा तो राजा परीक्षित की आंख गीली भई, डबुरिया आई। सुखदेव जी बोले चिंता न करो राजन, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुमने भगवान की महती कृपा से सिर्फ प्रसाद पाया है, भागवत की कथा सुनी है। और भागवत की कथा कैसी है? धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये बिगड़ी मौत को बनाने वाली है, प्रेत पीड़ा विनाशनी है। चिंता मत करो राजन, ये बताओ तुम सुनना क्या चाहते हो?
तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैंने भगवान दीनदयाल की तो बहुत कथा सुनी, दीनदयाल की तो बहुत कथा सुनी, पर मैंने एक पर्व में यह पढ़ा है कि कोमल चित्त अति दीन दयाला। वो अति दीन दयाल भगवान कैसे हैं? तो सुखदेव जी ने कहा सुनो राजन, हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। एक समय की बात, अब हम सीधा श्री सुदामा जी का पर्व चालू कर रहे हैं, प्रस्तावना का समय नहीं है तो सीधी चर्चा अपन करें। तो भगवान के एक मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था श्री सुदामा। अब लोग सुदामा जी की चर्चा जब करते हैं तो भागवत की कथा सुनने वाले हों या मतलब ऐसे कोई हों तो वो दो तर्क जरूर देते हैं। सुदामा जी की कथा में अगर पंडित जी रो न पाए, जैसे सुदामा जी की कथा कितना अच्छी कर दे में डड़े आवे भन्ने, तो आदमी गली में बतिया जाते हैं सीख रहा हो तो वटका नैया डड़िया नो नैया। एक जा आदमी के अंदर एक आ गई है कि सुदामा जी की कथा रो के करी जाती, सुदामा जी की कथा रो के करी जाती, नहीं भी रो रहा तो पेपरमेंट धर के बैठ गए। अच्छा जब थोड़ो से एक वो रोवे को जब हम भाव भर हैं, अब माताएं बैठी हैं, उनको ये सब थोड़ी मतलब है कि तुम काय को रो रहा है कि काय पैसा रो रहा है, तुमने तो मुंह बनाओ सो उन्हें बना दो, तुमने रोजा माए उन्हें फुसक दो। आध घंटा बाद पता पड़ो कि हम तो बर्रात जाने काटो तो कह लगी हम उसे डरे आ रही थी। आई बात समझ में? तो कुछ चीजें ऐसी हैं। आप हमें ये बताओ क्या सुदामा जी की कथा रोने की कथा है? एक दूसरी बात, जैसे लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने भगवान के चोरी के चना खाए, चोरी के चना खाए, चलो ठीक है। फिर कहा गया कि भगवान जब अलकापुर से द्वारिका गए हैं उतने कांटे लगे जितने चना खाए थे। ठीक है, गिनज्जा को आए, गिने कौन ने है चना? कहूं है गिनती के चना कितने हते तो उतने ही कांटे लगे। ठीक है, एक बात मैं आपसे ये कहूं कि सुदामा जी की कथा अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। एक और वो अभी एक अलग से चलन चलो, एक सियानो सुदादा पकड़ो, मूल में तोलिया बांध आई वो कर दो। उनको जो नहीं पता कि भरिया भर पूछ को महीना चल रहा है और हवा मावा लग जाए तो सुदामा तो ठीक है, फोटो में जरूर लग जाए। विचार करना है आप सब, और आप लोग भी कुछ नहीं कहते हो। दादा को ऐसा पढ़ा लिखा के नकारा था टेंट में कि जहां मुझ के आदमी बैठो दादा उतना गिर पड़ गए, तो जहां दादा लठिया लेके आए, बाल्टी लेके आए और जो दादा गिरे फिर बाई हर से आई ए स्वभाव हो गई उनने। विचार करिए साहब, लोगों को कहना है कि सुदामा के घर में अन्न को दानो नहीं होते, सुदामा के घर में अन्न का दाना नहीं था। अब आप लोग ये बताओ कि घर में अन्न का दाना है नहीं, सुदामा निर्धन है, तो ब्याह कैसे होगा? ब्याह कैसे होगा? विवाह कैसे हुआ? और विवाह पता है किसके साथ हुआ है? सुशीला जी के पिताजी को जानते हो आप सब कौन है? पता है सुशीला जी के पिताजी कौन है? नहीं है पता? कैसे अपने पिता ने बेटी ब्याह दी हुई घर में अन्न को दानो नहीं? विचार करिए। भगवान के गुरु महात्मा गर्ग की बेटी है सुशीला। विचार करिए आप, सुदामा जी के उनके दामाद हैं, गर्ग जी के दामाद हैं श्री सुदामा जी। विचार करवा। अब चलो ठीक है, विवाह फिर भी हो गया हो, चार चार बेटा भी भय, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, चार बेटा माता पिता ने पाल दिया, अन्न को दानो है नहीं। विचार करवा। अब अपन कुछ चीजों पर चर्चा करें, छोटे में बड़ी बात ना हो। हम इसलिए नहीं कह रहे कि ऐसा होगा, नहीं, हमें ऐसा विचार करना है कि भगवान का कहना है जहां भक्त मोरे पग धरे उते धरे हम हाथ, और पीछे पीछे हम चलें कबू न छोड़े साथ। तो जिस दिन सुदामा द्वारिका की तरफ गए थे उस दिन भगवान को हाथ कहां गलता जब कांटे लगे। एक बात, सुदामा भगवान के कैसे भक्त हैं सो आप जान सकते हो। अगर सुदामा जी भगवान के चोरी के चना खा रहे हैं तो द्वारिका दुल्हन की तरह पांव धोवे सजाई गई, द्वारिका पांव धोवे दुल्हन की तरह सजाई गई, और तुम कह रहे सुदामा ने चोरी के चना खाए। अगर सुदामा ने चोरी के चना खाए, सुदामा भगवान के है मित्र, तो गुरु से कपट मित्र से चोरी के हो निर्धन के हो कुली, सुदामा दो ही नहीं भाई। कुबेर जैसे धनपाल दिखपाल सुदामा के चौकीदार बनाए भगवान ने। आज भी देवराज इंद्र की सिंहासन सुदामा जी के पास गिरवी रखी है। आज भी देवराज इंद्र की सिंहासन आज भी मृत्युलोक में गिरवी रखी है। भगवान ने सुदामा की विदा करी थी देवराज इंद्र की सिंहासन से। आज भी ऐसे जीता जागता प्रमाण आप अगर चाहो तभी ब्राह्मण का भी आप यज्ञ करके आए हो। ये मंत्र क्या है? मंत्र ब्राह्मणों के अधीन क्यों है? और मंत्रों के अधीन है देवता। वो हमें भाई देव भाषा का सूत्र तो आता नहीं है, पर शायद ऐसी है युक्ति कि मंत्रों के अधीन है देवता और मंत्र है ब्राह्मणों के अधीन।
आज भी देवलोक की सिंहासन, आज भी जब तक ब्राह्मण मंत्र ना बोले देवता दिन भर भूखे बैठे रहे, तृप्त नहीं हो सकते। आज भी बोले मां के बिहारी लाल की, हमारी भी जब बहू आ गई जी, हमारे घर की राधा रानी है भैया। बोले बांके बिहारी लाल की। तो जरा सा विचार कर लो आप सब, और अगर हाँ भाई ऐसा हो के ऐसा हो सकता है तो हम, ऐसा नहीं है, हम तो केवल अच्छे लोग बैठे हैं तो केवल बात रखना चाह रहे हैं कि एक ब्राह्मण ने जीवन भर त्याग किया और अंत में बताओ एक डंडा और बाल्टी पे कथा हो गई। बस इस बात का दुख है। सुदामा जी का आपको पता नहीं है, कितनी बार आप सबने कथा में सुना होगा, है कितनी बार आप सबने कथा में सुना होगा, कई बार आपने महंत जी को सुना होगा, मैंने खुद सुना है, कई विद्वानों को सुना है। लिखा है मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमारथ के कारण मुंह मांग न आवे लाज। मर जाएंगे पर मांगेंगे नहीं। और आप अगर ये ऐसा कह करके सुदामा जी को अगर पंडाल में घुमा रहे हो तो मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं, बस आपसे ये पूछ रहा हूं क्या दोनों बातें उचित हैं जो तुमने कही है और जो किया है? क्या ये दोनों बातें उचित हैं? अगर आपका कहना उचित है कि मर जाऊं मांगू नहीं, तो टेंट में दादा का है, वो टेंट में दादा है तो मर जाऊं मांगू नहीं पर क्या है? मैं आपको बताऊं, अगर उस दिन वन में सुदामा जी के साथ कन्हैया या कन्हैया के साथ सुदामा ना होते, अगर उस दिन जब वन में भगवान उपला ईंधन बीन रहे हैं, अगर उस समय श्री सुदामा जी ना होते तो जीवन का पर्व कुछ और होता, जीवन का पर्व कुछ और होता। हमें पता ही नहीं इन चीजों का। सुदामा जी की कथा सब रोने की कथा नहीं है। सुदामा की कथा जीवन में सिद्धांत की कथा है, मित्रता के सिद्धांत की कथा है, पति के सिद्धांत की कथा है। आप सबको पता होना चाहिए। जैसे साहब पता है सुदामा जी ने अपनी पत्नी को कितना बताई कि कन्हैया हमारे मित्र आए। विचार करो आप सब, इन चीजों पर गौर किया करो। सुदामा जी ने सुशीला के 4 बेटा हो गए, 4 दिन से घर में अन्न को दानो नन्या, 4 दिन से, ध्यान से सुनना, मात्र 4 दिन पूरे जीवन में रहे हैं ऐसे, मात्र 4। घर में अन्न का दाना नहीं है। परिस्थिति जैसी भी हो वो भगवान जाने। अब लोग तो ऐसे भी कहते हैं सुदामा पे विपत्ति थी, जबकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमरन भजन न हुई। तो विपत्ति सुदामा, भजन है सुदामा के पास तो विपत्ति नहीं है। एक तो यही बात झूठी है कि लोग कहते सुदामा पे विपत्ति है। लोग कहते हैं सुदामा निर्धन है, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान, और संतोषी सुदामा जी के पास है, हमारे तो लगा नहीं है। संतोष धन सुदामा जी के पास है। जब तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष बेटा बन के आ गए अपने ना, तो जो भाई भाई थे बिल्कुल पसीना डरवाने दे रहे। विचार करो, है? हम आपसे चर्चा सिर्फ इतनी कर रहे हैं केवल श्री सुदामा जी के जीवन की, कि उस दिन सुदामा जब भगवान के साथ वन में थे, पता है क्या हुआ था? पता है? कन्हैया का नंबर था उस दिन उपला बीनने का, उपला बीनने का नंबर था उस दिन। तो उन्होंने कहा कि सुदामा तुम चलो। अब कन्हैया सुदामा अलग अलग रहते नहीं थे, तो गुरुजी ने भी कह दी 2 जने चले जाओ। सुनो एक काम करो, अगर कछु मोचाई को रखो हुए तो इनको दे दे, सो जो खा ले हैं, भूख लगे है तो पहले जब अपन घर के गृह कार्य करने जाते थे, खेत आके बाजार जब जाते थे, तो पहले ये व्यवस्थाएं तो थी नहीं भाई कि आपके जो ऐसे सुंदर उपहार साथ में रख के जाते हो, वही भोजो वाटो कुम फूले चना ऐसी चीजें लेके जाते। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो कोई आज प्रसाद तैयार आश्रम में हुआ नहीं है, तो कुछ ऐसा हो तो इनको दो, वो या वहां जाकर के पानी पियेंगे और कहीं झरी झरना पानी पियेंगे। तो गुरु मां भीतर गई और एक कोटरी पड़ी थी, उनको नहीं पता था कि ये कोटरी कब की है, कहाँ की है। उठाया तो ऐसे स्पर्श से पता चला कि चना है, तो उन्हें उस कोटरी को खोला नहीं और बस चना दे दे सुदामा को, लो ये दोनों बराबर मिलके खा लेना, और शाम होने से पहले आ जाना, अगर दामनी दम के बादल गरजे तो आ जाना, वापस आ जाना। दोनों जन चले गए। अब आप देखना है, आप जैसे ही वहां कन्हैया और श्री सुदामा जी गए तो अब लीला तो हो नहीं थी साहब, सर्वंतरामी भगवान से कुछ छुपा तो है नहीं। जाकर के 2 ही लोग बैठे, उपला पीने नहीं मिले हमें नहीं पता है, वृक्ष छाए में बैठे, और भगवान ने कहा सुदामा भूख लग रही है। अब आप लोग जरा देखना मेरी तरफ, वो भूख लग रही है। अरे सुदामा जी बोले कैसी बात करते हो कन्हैया, ये लो, ये दिया है। इतना शायद नहीं कह पाए, इतना नहीं कह पाए कि ये दिया है। जैसे ही उन्होंने अपने बाजू से पोटली निकाली, अब मर्यादा हमारी ये है, हम किसी को किसी चीज से मान करें,
हमारी अपनी मर्यादा है, अगर उसकी ग्रंथि लगी है तो हमारे सनातन धर्म में हम गांठ खोल करके देते, हम गांठ खोल करके देते, चाहे वो कलीवा हो, चाहे कोई उपहार हो, चाहे कछु चीज हो। कई चीजें आप अंदाज लगा ले, जैसे चढ़ाव देख ले, अबे तुम्हारे भैया सूट किस पेट की जान लगी, अबे छेदनासन जान लगी। पर अगर हमारे मर्यादा को कहा जाए तो गांठ खोल कर व्यवहार। तो सुदामा जी ने सोचा देने तो है ही, गांठ खोल रहे हैं। अब सुदामा जी कैसे हैं? त्रिकालदर्शी। कैसे हैं? त्रिकालदर्शी। जैसे ही सुदामा जी ने गांठ खोली, वो जो चनों पे नजर पड़ी, सुदामा जी फट से जान गए कि चना तो श्रापित है। ये पोटली में जितने चना हैं ये तो श्रापित हैं, और इनमें से अगर फुलकी भी चना की फकली अगर कन्हैया खा ले है तो चनों को श्राप है श्री दुर्वासा ऋषि का कि जो भी ये चना खाए 5 दिन 5 रात के लिए अन्न के लिए तरस जाए, ऐसी चना को श्राप है। आप सबने विद्वानों के मुख से सुना होगा, 5 दिन 5 रात के लिए वो अन्न के लिए तरस जाए। एक पल में सुदामा जी ने निर्णय लिया। सुदामा ने आंसू छलक गए भगवान के। सुदामा जी ने पट से पटरिया खोली, चना मुंह में दे लाए, पूरे चना सुदामा जी ने मुंह में दे लाए। यहां तक आप सबको पता है, अभी के आगे की सुनो। सुदामा जी ने चना दाए मुंह में, टप टप गिर गए भगवान के अश्रु। जानते हो क्यों? भगवान ने कहा धन्य है रे मित्र, हमारी अलाय बलाय अपने सिर पे ले गए, हमें बताई तक नहीं है। अगर चना भगवान खाते तो 5 दिन 5 रात के लिए अन्न को तरसते। तो सुदामा ने कहा हमारा कन्हैया किसी चीज को ना तरसे, वो हमारा मित्र है, अगर 5 दिन की बात है तो हम ही तरस ले। भगवान ने वो सुदामा जी ने चना खा लिए। सुदामा जी से पूछा गया कि एक पल में चना तुमने काहे खा लाए? सुदामा जी ने कहा कि अगर हम अकेले खे हैं तो 5 दिन 5 रात हम भूखे रहे हैं, और अगर कन्हैया खा ले है तो कन्हैया इस श्लोक में कन्हैया है। और जानते हो कौन है? बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई, संसार का उदर भरने वाला है। और जब जे के खुदाई कहने रहे वो संसार को का भर है, तो पूरा संसार भूखा रहेगा तो संसार सब भर जाए, अकेले हम भूखे बने रहे। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। इसलिए सुदामा जी ने कुछ चना खा लाया। अब यहां तक की बात थी तो कोई बात नहीं थी, बात इससे आगे फिर क्या बड़ी पता है? किसी ने कहा सुदामा जी चना खा ले, गोटा काय नहीं रहे। ये सुनो आप, चना खा ले, गोटा काय नहीं रहे। सुदामा जी बोले हम कैसे गोटक लाए, हम मित्र भूखो बैठो। चना हम गोटक कैसे लाए, हम मित्र भूखो बैठो। तो बोले उगल दे, अगर ऐसी बात है तब तो तुमने खा लिया, झूठे हो गए, उगल दे। सुदामा जी ने कहा अगर उगलते हैं तो गुरु मां के कर कमलों का अपमान हो जाएगा, उन्हें हाथों से हाथ में दे दे। और गुरु कोई भी चीज दे दे, अपने गले की माला हार निकाल करके दे दे, अपने परोस पात्र से प्रसाद दे दे, उसको तो महाप्रसाद कहा जाता है गुरु। और अगर उसको संत अगर ऐसा मिला करके दे तो उसको शीत प्रसाद कहा जाता है। और वो तो गुरु मां ने अपने हाथों से दिया था, तो कैसे हम उसको उगल दें और गुरु मां के कर कमलों का अपमान हो जाएगा? तो फिर गुटक ले। सुदामा जी बोले नहीं गुटक रहे, क्योंकि कन्हैया ने कुछ नहीं खाया, हम कैसे खा लें? तो फिर रो काय खो रहा है, जब तुम अभावित तो छुरो काय खो रहे? सुदामा जी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में अगर सांस भी ली है तो भगवान को पहले सांस को भोग लगा हो के बाद सांस लगी। भोजन पानी तो अलग बात है, अगर हमने सांस भी ली है तो श्री कृष्ण के बिना हमने सांस भी नहीं ली। आज जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम चना खा रहे हैं, उस भगवान मुंह से मांग रहे हैं और हम दे नहीं पा रहे। तो सबसे बड़ी दुख की बात है आज हमने भोग नहीं लगा पाओ, आज हम बिना भोग के प्रसाद पा रहे हैं। तो ये बताओ फिर भोग क्यों नहीं लगाया? सुदामा जी बोले मैं जानता हूं और हम आप भी जानते हो कि सुदामा जैसे परम तपोनिष्ठ ब्राह्मण अगर भगवान को भोग लगाएं, हो सकत के भगवान खावे नहीं आए, हो सकत भगवान नहीं आए खावे। क्यों नहीं आएंगे? मीरा ने कटोरी में दूध रखो तो पत्थर की मूर्ति इसने करके आए थे कि नहीं आए? और कोई सुदामा कह देते प्रभु चना पाले भोग में, और कोई भगवान कह देते। अरे वो फिर भगवान तो अपने भक्तों के प्रति कैसे है साहब, आप सबको पता होगा, आप सबको पता होगा। मैंने तो संत साधु महात्माओं के श्री मुख से सुना है कि ये तो चना है साहब। मैंने तो पता भगवान को सुनो आप कथाएं, भक्तमाल जी में भक्तों की कैसी कैसी कथाएं हैं। ऐसे प्रभु एक भगवान के भक्त हुआ करते थे, आदत थी भगवान को बिना भोग लगाए रोटी न खाते। अर्जेंट में है पर पर खबर नहीं रही, निवालो मुंह में रख लाओ, खबर आ गई भगवान को भोग नहीं लगाओ। खबर आ गया भगवान को भोग नहीं लगाया, सुरो पे बैठ गए, भगवान पहुंच गए। देखना सर्वंतामी प्रभु कैसे भगवान पहुंच गए, भगवान पहुंच गए। काय को रो रहे माधव दास जी, काय के लिए रो रहे हो? बोले प्रभु मैंने निवाला ले लिया, आपको भोग नहीं लगाया। निवाला ले लिया, आपको भोग नहीं लगाया, तो भगवान कह लगे जो बचोरा ये को लगा दे, जहां से निवाला तोड़ा है जो बचा है इससे लगा दो। बोले वो को का मतलब, हमने तो पहले ही खा लो। उसका क्या, हमने तो पहले ही खा लो। तो पता भगवान ने क्या किया, तुम जानत सब अंतर्यामी करनी कछु न करी है, धन है प्रभु। दो ही हाथ ऐसे करे और कहने लगे मैं उगल दे, ये में उगल दे और अब लगा दे हमें भोग और फिर तुम इसको खा ले। भगवान तो भक्तों के भाव में ऐसे हैं साहब।
और फिर श्री सुदामा जी जैसे भगवान के भक्त तो फिर कहना ही क्या है। तो भोग नहीं लगाया भगवान के लिए, तो सुदामा जी बोली फिर अब क्या करो। सुदामा जी ने कहा क्या बताएं आप सबके लिए, क्या बताएं आप सबके लिए। सुदामा जी कह रहे हैं संतन को जो सीत प्रसाद लिए मुख माही न जाते गिरायो। संतन को जो सीत प्रसाद लिए मुख माही न जाते गिरायो। निगलत ही मोहे लाज लगे मनमोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति सांप छछूंदर की काहे करो कछु समझे ना पायो। सुबीत गयो दिन बारी विनीत गई रजनी दिन दूसरो आयो। सुदामा जी ने चना गुटके भी नहीं, उगले भी नहीं और मुख में चना रखे। भगवान समझ गए, चलो सुदामा घरे चले। सुदामा जी ने कहा कुछ नहीं करने लगे। रात आए, भंडार बंद हो गया, सो गए दो जने। और जैसे ही सोए हैं साहब, चना फूलन लगे मुंह में, तकलीफ होने लगी श्री सुदामा जी को। भगवान समझ गए और भगवान उत्तर राते उठे, बासी भात ले आए, पानी में घोरी सुदामा की पीठ से टिक गए और जोर जोर से खाने लगे कि आवाज आवे चबावे की। सुदामा उठो, मीठी भात खाना हो तो खा ले। और बड़े जोर से भगवान ने निवालो गुट को। जैसे भगवान ने निवाला गुट को, सुदामा जी ने चना गुटक ले। बोलो भक्त वत्सल। सुबह हुआ, रात गई, बात गई, स्वप्न में किसी को कुछ पता नहीं चला। भगवान मथुरा चले गए, सुदामा अपने नगर चले गए। बड़े बड़े हो गए, एक का गृहस्थ अलग हो गया, एक की गृहस्थी द्वारिका में बस गई। कई दिन बीत गए। अब यहां लोग कहते हैं जब सुदामा मांगते नहीं थे तो सुदामा जी को चाल काय में चलत। तो जाओ कान खोल के सुन ले तुम्हारे। आदमी कहता जब मांगता ही नहीं है तो चाल काय में चलत। तो हम बता दे रहे हैं काय में चलत। तो सुदामा जी का नित्य का नियम था, नित्य निर्वृत्त हुए, स्नान किया, चंदन तिलक किया, गायत्री करी। उस सुदामा जी रोज सवेरे अपने दरवाजे बैठते थे। ध्यान से सुनना है आप सब। रोज सुबह दरवाजे बैठते थे और दरवाजे बैठ के सुदामा जी को एक ही काम होता। सुदामा जी दरवाजे बैठ करके केवल एक ही बात करते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे श्री सुदामा जी दरवाजे बैठ करके और बड़े प्यारे प्यारे भजन गाया करते थे। और ऐसे भजन गाते थे श्री सुदामा जी, ऐसे भजन गाते थे कि हम तुम्हें क्या बताएं साहब, ऐसे प्यारे भजन गाते थे। और पता है कोई राही निकले, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, कोई भी राही निकले और सुदामा जी की उस सुर ध्वनि में मंत्र मुग्ध हो जाए और अपना जो भी वाहन है उस समय रथ जो भी होता वो खड़ा करे और सुदामा जी का पूरा गाना सुने, भजन सुने। और सुदामा जी की आंखें बंद ही हैं। सुदामा जी गा रहे हैं, बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। सुदामा जी गा रहे हैं, किसी के जाए किसी के कहाए, हे अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। कोई भी रुक जाए रास्ते में और जो भी पारितोष बने सुदामा जी के सामने रखे और वो चलो जाए। कोई आलू धर जाए, कोई आटो धर जाए, कोई नमक रख जाए, कोई भजा रसगोरस रख जाए, पता ही नहीं को रख दो। सुदामा जी की आंखें बंद भी अपना गाना गा रहा है, पारितोष रखने वाले रखे और चले गए। पारितोष रखने वाले रखे और वे चले गए। सुदामा की जब आंख खुली, वसुंधरे ए सुशीला, हाँ नाथ उठाओ, जो आज को प्रसाद पहुंचा दो भगवान ने। अब बताओ इसको तुम क्या कहोगे, मांगना कहोगे? बताओ हमें इसको मांगना कहोगे? ये क्या है? ये पारितोष है, इसे मांगना नहीं कहते, उपहार कहलाता है। तो सुशीला जरा यहाँ आओ, ये उठाओ यहाँ से, ठाकुर जी को भोग लगा दे, तुम पाले और बेटी बेटों को पवा दो। ऐसे श्री सुदामा जी के नित्य का चाल चलता था। रोज सुदामा जी के घर कहीं से ना कहीं से ऐसे उपहार के पारितोष आते थे। सुदामा किसी के दौरे नहीं जाते थे, अपने दरवाजे बैठ के केवल भगवान को भजन गाते बस। ऐसे में रोज की व्यवस्था चलती थी। अब अगर तुमसे कोई कहे सुदामा के अन्न को दानों नहीं हतो, तो ऐसी सुदामा की रोज की व्यवस्था भगवान चलाते। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आई बात समझ में?
अब इसके बाद ये तो ये रही है कि श्री सुदामा जी के रोज की व्यवस्था। हाँ, पर एक दिन आ गया, ऐसा आया था एक दिन, पहला दिन आया सुदामा जी के घर अन्न का दाना नहीं है, वो शराब के चना का असर आज हुआ, 5 दिन की बात है वो। बोले वहां के बिहारी लाल की बड़ा ही सुंदर सौभाग्य इस सभा के मध्य में जुड़ रहा है। गौशाला परिवार की अभिन्न शोभा, जिनकी छत्र छाया में गौशाला परिवार नित्य फल फूल रहा है, और जिन्होंने अपने अथक प्रयास से, कड़ी मेहनत से, निस्वार्थ भाव से गोपीठ परिवार के लिए गौशाला से, गौ मंदिर से लेकर के गोपीठ तक का सफर पूरा किया है, ऐसे हमारे देव मुरलीधर मंदिर पूज्य श्री महंत जी महाराज इस पावन सभा के मध्य में पधार रहे हैं। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और इस भव्य दिव्य सभा में आपका हृदय से आभार है, विराजें, आपके श्री चरणों में प्रणाम है। गोपीठ परिवार की शोभा बनाने वाले हमारे पूज्य महंत जी महाराज दद्दा जी इस पावन सभा के मध्य में उपस्थित हुए हैं, मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और इस सभा के मध्य में हमारे ज्येष्ठ भ्राता आदरणीय बड़े भैया श्री राम अवतार पांडे जी भी पधारे हैं, मैं उनके भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। वो आया समझ में, आप सब समझ पा रहे हैं हमारी बात? तो श्री सुदामा जी की कथा डड़यावे की कथा नहीं है, जो खबर रखियो। आई बात समझ में? अपन को बिल्कुल नहीं कहने के कैसे मोड़ी मोड़ा पले हुई, बिल्कुल नहीं कहने ऐसे पले थे। हाँ, तो वहां से नोने पले, अपन से नोने पले, अपन को जो पता नहीं कौन कौन को खा लो, अपन को तो जो पता नहीं कि भाई यार को कहां कहां को पाप को ने आप को जमाने को जोर जार के धर दो। अपन से अच्छे पले हैं, अपन को तो जो पता नहीं कि पाप को है कि काय को है कि लपेट को है कि चपेट को है, अपन को कोई पता नहीं, अपन तो जोर दाव है। अब वो तो उतना पता पा रहे जब भैया बड़ो हो जाए, जब भैया बड़ो हो जाए, जब पता पड़ा था, जब कहते हैं कि वो इतना कायदा करत है पापा को कि कब आऊं पापा के सामने खड़ो भी नहीं होते, और आधा घंटा बाद टटा में घलो 2 इंडिकेटर टूट गए गाड़ी के। तो उन्हें पूछे को आया कहने लगे कायदा बारो भैया, भैया डिंडू में ऐसो कायदा करें कहने लगे कौन मेरे पप ऐसो कायदा भाव के बिल्कुल मंगरी पे हो फेंको। आई बात समझ में? तब लगा सकते हैं हम इतना विचार। श्री सुदामा जी का जीवन रोने की कथा है। सुदामा जी का ऐसे चल चलता था रोज का, दरवाजे बैठते थे, भगवान का भजन गाते थे, राही कोई निकले, कोई आलू, कोई टमाटर, कोई कुछ देकर के चला जाता था, सुदामा जी के भोजन बन जाते थे। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, मात्र जीवन में 5 दिन ऐसे थे श्री सुदामा जी के जब उनके घर में अन्न का दाना नहीं था। वो भी जानते हो क्यों? वो चना दुर्वासा ऋषि के श्रापित थे। दुर्वासा, ये कथा तो और मैंने सुनी थी, पर वो मैंने कहीं अभी पढ़ नहीं पाई, इसलिए नहीं कह पा रहे हैं, पर मैंने सुनी थी ये कथा। चना तो श्रापित थे जी अलकापुरी से, वो कहा अवंतिका से, अवंतिका से श्रापित भी थे ये चना। कोई वृद्ध महिला वहां भीख मांगती थी, वो कोई चोर ले गया था, वो चोर ने फेंके गुरुकुल में, जब चनों को वृद्ध महिला ने श्राप दी थी। पर अभी हमने इसको कभी अध्ययन नहीं कर पाया है और किसी महापुरुष के मुख से नहीं सुना है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको नहीं इतना आपके बीच में रखना चाहते, पर ये मैंने महापुरुषों के मुख से सुना है। दुर्वासा ऋषि का श्राप था चनों के लिए। आज वो पहला दिन चालू हुआ। अब आप लोग देखना, पहला दिन आया और ये राम राम री सुशीला ने सुदामा जी से कई ने अन्न को दानो नहीं है, ये रात ही न कर गई। बेटी बेटों ने कई ने के भूख लगी, बेटी बेटों ने कई ने के मैया रोटी नहीं बनने आज, अपनी भाषा में भोजन नहीं बनना है। मेरे बेटी बेटों ने कई ने, पहले दिन बच्चों ने निकाल दो, दूसरे दिन सुशीला ने निकाल दो, तीसरे दिन की दोपहर हो गई। जब उनके भूख का जब वो खत्म होने वाला का सब्र, तब उन्होंने अपनी मैया से कहा कि मैया भोजन कितने दिन नहीं मिलना है। तो सुशीला जी बोली हमें ये तो पता नहीं है कितने दिन नहीं मिलना है, हाँ जैसे तुम्हारे पिताजी अपने नित्य सत्कर्म से निवृत्त होंगे हम उनसे बात करेंगे। इरे घड़ी की बात बे उठे ही नहीं, आशा में न कर गई। तीसरी रात चौथे दिन को सवेरा होगा, सवेरा हुआ, नित्य निवृत्त होकर के स्नान कर रहे थे श्री सुदामा जी, और सुशीला जी पहुंच गई। नाथ आपको पता है? सुदामा जी बोले हो, विचार करना आप हो। तो 3 दिन हो गए हैं, घर में अन्न का दाना नहीं है, बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे हैं। सुदामा जी बोले पागल, तन्ना कोने कहती तो सबरो सिरे तोरो ही हो जा। तो 3 तो तूने काटा ही ले जाई, रात तो काटने थी अकेली, बस कल की तो बात आई। 3 तो तुमने काटा ही था, आज कुल कट गई, कल की तो बात ही थी। सुदामा जी बोले, पत्नी श्री सुशीला जी बोली नाथ मैं जानती हूँ 3 नहीं, आपके चरणों की कृपा से 3 जन्म में आपके साथ ऐसे निकाल सकती हूँ, पर मैं माँ हूँ, ये मेरे बेटे हैं।
और माँ दुनिया की हर चीज सहन कर सकती है, बेटी दुनिया की हर चीज सहन कर सकती है। बेटी पिता का अपमान सहन नहीं कर सकती, चाहे दुनिया की कोई बेटी हो, वो अपने पिता का अपमान सहन नहीं कर सकती। माँ अपने बेटे की भूख सहन नहीं कर सकती। हाँ, ये बात पक्की मानना। ये कुछ चीजें हैं जीवन में। भाई भाई को विपदा में नहीं देख सकता। हम मनुष्य पर्व को माने चाहे नहीं माने, भाई भाई को विपदा में नहीं देख सकता। माँ बेटे को भूखा नहीं देख सकती। मैं मां हूं। सुदामा जी बोले खैर कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी आराधना कर लाए, फिर देखें अपन। सुदामा जी ने कहा कि सुशीला स्थिति तो बनते ही नहीं दिख रही। अरे सुदामा जी दरवाजे बैठे कछुआऊ में, सुदामा जी दरवाजे बैठे गा गा के परेशान हो गए। आए का के एक को आलू तक न दो, सब निकल गए, कोई न रुको। सुदामा जी बोले देवी आज भी अन्न है नैया। और रात्रि में बड़ी विचित्र घटना घटी। बेटे बेटे बेहबल हो गए। तो सुशीला जी ने कहा नाथ अब तुम्हें तो पता है कि अभी ऐसी ऐसी स्थिति है, तुम राजा के तो चले जाओ, पता होगा आप सबके लिए, पर इसलिए हमको जल्दी जल्दी कर रहे हैं। सुदामा जी राजा के गए। राजा की तारीफ करना था सुदामा को, नहीं हो पाई। राजा की जैसी आज मुंह पे सीधी सीधी कह दी, और तारीफ कर देवे कोनो मुंह पे वो खास, और कौन सीधी सीधी कह देवे तो उससे बड़ा दुश्मन तो हम किसी को आजकल मानते नहीं। जो मुख पर हमारी तारीफों के पुल बांध दे वो हमारा सबसे खास है, और कौन बिल्कुल सात पेरी की बिल्कुल ढंग की सांची कहेगा वो, उससे बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं है। जब किसका उल्टा करो, मुंह पर तारीफ करने वाला तुम्हारा सगा नहीं हो सकता कभी, और बिल्कुल मुंह पे सीधी सीधी कहने वालों समय पर तुम्हारा निश्चित ही साथ देगा। वो भले ही तुम्हें अभी बुरा लग रहा है, पर एक दिन वो साथ वही देगा तुम्हारा। ये पुराने सियाने आदमों के सूत्र हैं, और उनके अनुभव ऐसे नहीं है। राजा को जैसी आए सुदामा ने जाकी तक कह दी। राजा को क्रोध आया, धक्का दे दो, सुदामा जी को टहनी में चोट लग गई। जैसे सुदामा जी को टहनी चोट लगी, सुदामा जी गिर गए। घर आए, सुशीला से कहा कि नाथ का ले आए। सुदामा जी बोले ले बांट ले, ध्यान देना, ले बांट ले। सुशीला बोली जो कया होगा। सुदामा जी बोले देवी विश्वास मानो, हम चारे बेटों की कसम खा रहे, तारीफ राजा की करी थी, मुंह में से निकली नहीं है। सो राजा ने धक्का दे दो, धनरी पत्नी और 12 दंपति। सुशीला बोली तो सुनो नाथ, मैं चूक गई, मैं चूक गई, मैं अपराध को स्वीकार करती हूँ, पर 5 दिन तो ठीक आई, 5 जन्म में भी अन्न को दानों ने रहे, तो हम तुमसे कबू ने कहे कि कहूं मांग भी चली जा। अब चाहे परिस्थिति जो भी हो जाए, चलो घर। घरेलू आ गई। नाथ जी तकलीफ हो रही। सुदामा जी बोले देवी तकलीफ तो कम, जलन ज्यादा हो रही है, थोड़ो सो रस गोरस कछु नैनू मक्खन मिल जाए। सुशीला बोली एक छुई की गांठ हती, पानी में घोर के बेटी बेटों को पिया दे, कछु बचो नहीं, जाओ वसुंधरी तो अब तुम सो जाओ। ये रहा यहाँ का पर्व। अभी भी भगवान ने सुदामा जी का नहीं बताया कि कन्हैया मेरा मित्र है। अभी भी सुशीला को पता नहीं है कि मेरे पति का मित्र द्वारकाधीश है। अब विश्वास मानो, विवाह होगा लगभग पत्नी से पति शायद ही कोई बात छुपाता हो, शायद ही छुपाता हो, छुपा भी नहीं पाता, छुपा भी नहीं पाता। कौन की दम नैया के पत्नी से बात छुपा ले गए। तो भजन जरूर गाते हैं कि भाई भी कितना बैरी हो, उसे बैरे बंधाना ना चाहिए। हाँ जा गाना इतना प्यारा गाते, अर्थ आज नहीं लगा कब। और एक आगे को कैसे हुआ है जो अब लेन और भूल गए हम। माताएं गए हैं, एक बार भैया ने तो गाओ तो हमें खबर नहीं आ रही है। माताएं गाते में तो ज्यादा अच्छा लगे, आदि हम गाने आदि तो मोने गज्जू। वो कैसो गाते हैं, हमने एक बार भैया के मैं सुनो तो अच्छा लगो तो, भाई भी कितना बैरी हो, उसे बैरे बंधाना ना चाहिए। और आगे बोल, हाँ और पत्नी भी कितनी प्यारी हो, उसे राज बताना ना चाहिए। कब अच्छा। और फिर पूछत कैसे हो, हमारी रो मरो मो देखो, सो के फरश्तों को बताने पर जब इनको मरो मो देखने पर ठहर ठीक है। ये विषय अलग है, आज का ये विषय नहीं है, आज का है ही नहीं ये विषय। हम जिस स्थिति में कथा कर रहे हैं, ये जैसे ये समय बीता जा रहा है और वो ब्रह वेदना हृदय में भर रही है। आज का चाहे भी रहे कि आप सबको हंसते हंसते विदा करें, पर वो शरीर ही आज जैसे ही आए हैं उसी समय वो अधीर हो गया था। अब वो तो ये पर्व है इसलिए पूरा कर रहे हैं। सुदामा जी ने कहा जाओ सुशीला सो जाओ। सुशीला जी सो गई। उतनी रात भय द्वारिका में रुक्मणी जी जगी, सोने की कटोरी में मक्खन रखा और कन्हैया से कहा जाओ स्वामी, तुम्हारा मित्र कहां कहां से दर दर की ठोकर खा करके आया है, पर जिभ्या से आपके अलावा किसी का नाम नहीं लिया है। जो सोने की कटोरी में मक्खन ले जा, जो लगाया हो, पता आप सबको होना चाहिए। उतनी रात गए, ऐसे सुनना इस भाव को अच्छा लगेगा आप सबके लिए। उतनी रात गए, भगवान ने कहा रात के बज रहे हैं 12, का बन के जाए सुदामा जी के घरे। दिन हो तो मेहमान बन के चले जाते, रात के बज रहे 12, सुदामा के कक्ष में जाना है तो क्या बंद करके जाएं। तो आरत की आरती विदार देखो नाथ आप, आरत की आरती विदार देखो नाथ आप, विपत विदार देखो बाहें बढ़ावत हो, रेस हो राजेश कमलेश ना आत तुम्हें भक्त हित भावी को भेष धर जावत हो। सुदाम भगवान सुशीला बन के सुदामा जी के पास पहुंचे।
संसार के नाथ द्वारकाधीश और श्री सुदामा जी के पांव दाब रहे हैं और कह रहे नाथ अब तकलीफ तो नहीं हो रही। धन्य है श्री सुदामा जी, धन्य तुम्हारा आराधन, धन्य तुम्हारा भजन, धन्य तुम्हारा दान करते। मक्खन लगाया भगवान ने हाथ में और रातों रात भगवान चले गए, कटोरी भूल गए उतई धरी। सवेरे श्री सुदामा जी उठे, सुशीला से पूछा कि सुशीला ये कटोरी किसकी है? 5 दिन से अन्न का दाना नहीं है। और सुशीला जी करे मां फेंक दे अपनी, नोई का पता कौन की, अपने ना कटोरी है ही नहीं है। बारे परिवार, बारे दंपति। सुदामा जी बोले जानी पहचानी सी लग रही है। इतने में कटोरी में घली हवा सुदामा जी की नाक में चली गई। जैसे ही श्री सुदामा जी की नाक में गई, सुदामा जी ने सुशीला के कंधा पर सिर रखो, जोर से कीक लगा दी। सुशीला बोली काय रो रही? सुदामा जी बोली पागल तू भी सोच रही और हम भी सोच रहे, रात में कन्हैया आओ तो। सुशीला जी बोली तुम्हें कैसे पता कि कन्हैया आए थे? आज बता रहे सुदामा जी, सुशीला मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, द्वारकाधीश कन्हैया मेरा बचपन का मित्र है। आज बता रही हैं कि द्वारकाधीश कन्हैया मेरे बचपन का मित्र है। सुशीला बोली आज तक काय नहीं बताई? सुदामा जी बोले हमारी परिस्थिति में उनकी परिस्थिति में अंतर बहुत है। अगर एक दिन भी तुम्हें हम पहले बता देते तो तुम हमसे जा कहती कि मान के देखो भाव आ जातो कि चले जाओ कि जो वो बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन एक सोच जैसी कोई चीज होती है इसलिए नहीं बताया। तो सुशीला जी बोली फिर आज काय बताओ? सुदामा जी बोली आज ही से बताओ कि अगर हम उनके जाते तो क्या बात है भाई, हमारे आ गए हमें क्या हो गई कि मित्रता मैंने करी थी, कन्हैया ने निभाने में कसर नहीं रखी और आज जैसे ही समय आया कन्हैया आ गए। जैसे ही कटोरी में हवा घली और नाक में गई, सुदामा जी ने कही जा खांत की खुशबू, कटोरी कौन की हो हमें नहीं पता, पर जो खुशबू आ रही है जा केवल कन्हैया के हाथ में है। जिस दिन अवंतिका में कन्हैया भोजन बनाता था, अन्नपूर्णा के स्वाद में यही खुशबू आती थी। इतने दिन बाद अपने मित्र के हाथ की खुशबू नहीं भूले श्री सुदामा जी। सुशीला ने बोला आप क्या करोगे? सुदामा जी बोले दिनूंगा दे सवेरे जे काय के लिए? बोले कटोरी देवे, कटोरी देवे जे। और सुदामा जी आप सबको भाव पता होगा, सुदामा जी कटोरी लेकर के चले। एक चावल बांधी है श्री सुशीला जी ने। चावल कैसे हैं आप सबको ये पता है, पूर्व में ही आप सब सुन चुके हो। 4 घर से चावल गए, पोटरी में बांधे सुदामा जी गए। अब एक चर्चा और मैंने विद्वानों के मुख से सुना है, हम लोग कहते सुदामा जी को कांटे लगे। हो सकता है भैया लगे हो, हम जाने करे कि नहीं लगे भाई, हमें तो अनुभव उतना है नहीं। हम तो भाई परमहंस विद्वानों को सुनते हैं और फिर उनका ये शीत प्रसाद आप सबको बांटते हैं। आप सबको हमारा जितना है उतना पता ही होगा कि उतना नहीं है अनुभव, पर हमने सुना है विद्वानों के मुख से, अच्छे विद्वानों को सुना है कि लोग कहते सुदामा जी को कांटे लगे। अब मैंने तो 2 कथा ऐसी सुनी कि कैसे कांटे लग जाए। एक कथा मैंने सुनी, सुदामा जी सबसे पहले जब अपने नगर से चले द्वारका के लिए तो रास्ता भूल गए। सुदामा जी रास्ता भूल गए और जैसे ही श्री सुदामा जी रास्ता भूले सो जाने तो द्वारिका पहुंच गए, बनारस जाना था, द्वारिका पहुंच गए बनारस। गंगा के किनारे बैठे बैठे और दुखी हो रहे हैं श्री सुदामा जी। उतने समय रुक्मणी ने नाव लेकर पहुंचाओ भगवान को। उतनी रात गए नाव लेकर के आए भगवान द्वारिका से बनारस और फिर नाव के सहारे ले गए श्री सुदामा जी को द्वारिका। एक मैंने ऐसा पढ़ा, एक मैंने एक विद्वान को सुना था उनके श्री मुख से, वो कथा में कह रहे थे कि क्यों लोग ऐसी चर्चा करते हैं कि सुदामा को दिक्कत भई जावे में। जो जैसे ही श्री सुदामा जी अपने नगर से बाहर गए और जो नगर के बाहर जाने लगे, आप सबको एक सूचना दी जा रही है। पूज्य श्री बड़े भैया श्री विपिन बिहारी जी महाराज के पावन सानिध्य में गोपीठ में हर माह 8 तारीख को निःशुल्क नेत्र शिविर चित्रकूट के द्वारा यहां लगाया जाता था। वो हर माह की 8 तारीख को है। अब जो एक शब्द हम पढ़ नहीं पा रहे, का लिखो है समेट अनाउंसमेंट लिखो, ठीक है। तो आप सबको अवगत कराया जा रहा है, बिल्कुल पूरा निःशुल्क सेवा है महंत जी की तरफ से, गोपीठ परिवार की तरफ से। तो आप हर माह 8 तारीख को यहाँ आकर के सुबह लगभग 9 बजे आप यहाँ आए और आकर के आप अपने नेत्रों की जांच कराएं। जांच होगी, जब तक आपका जिस स्थिति में जिस कंडीशन में आपकी आंखें होंगी उसके हिसाब से चश्मा दिया जाएगा। अगर ऑपरेशन की कंडीशन बनती है तो वो भी निःशुल्क सेवा ही रहेगी। तो आने वाली हर माह की 8 तारीख को सावरे सरकार गोपीठ परिवार में पूज्य महंत जी के सानिध्य में ये मंगलमय यही सेवा, ये सत्कर्म चल रहा है नेत्र शिविर का। तो आप पधारें, अभी भी शायद शिविर चालू है, तो आप वहां भी अपनी जांच करा सकते हो। बोलो बाके बिहारी लाल की। एक कथा ऐसी सुनी मैंने, जैसे श्री सुदामा जी अपने हाथ से निकले चलते चलते थक गए, थके सुदामा जी तो सो गए, तो प्रभु ने फिर गरुड़ को आदेश दिया कि जाओ गरुड़, सुदामा जी मार्ग में सो रहे हैं। और ऐसे इशारे से श्री सुदामा जी को उठाना कि नींद न खुल पाए। अगर उनकी नींद में व्यवधान हुआ गरुड़ तो तुम जानना, ऐसे अपने पंजों में श्री सुदामा जी को उठाना और उठा करके समय से पहले द्वारिका में रख देना। तो श्री गरुड़ जी के द्वारा श्री सुदामा जी द्वारिका गए।
अच्छा, जैसे ही सुदामा जी द्वारिका पहुंचे तो फिर वही पर्व, सुदामा जी ने पूछा कि भैया ये द्वारिका है? हाँ ये द्वारिका है। भगवान के एक मित्र आ रहे हैं, सुदामा जी उनको सजाई जा रही है। भगवान पूछा कि घर कहाँ है? अब इनको बातों को विस्तार होना चाहिए तब ये बातें समझ में आती हैं। तो इन बातों को तो आप वैसे ही स्वीकार करो जैसे आप जानते हो, वैसे ही स्वीकार करो जैसे आप जानते हो। श्री सुदामा जी गए, पहरी से पूछा, उन्होंने बता दिया कि भाई ये फूल का मार्ग बना है, जहाँ विश्राम हो जाए वही कन्हैया का मंदिर है, घर है, द्वारकाधीश है वो यहाँ के। ऐसे सुदामा जी संदेशा लेते पहुंचे। पहरी से जाकर के कहा, पहरी भीतर गए, और जैसे ही पहरी भीतर गए तो भगवान को संदेशा मिला कि एक ब्राह्मण आए हैं, दीन दुबला सा शरीर है और फटी सी धोती है, पाँव में पनही नहीं है और आंखों में किसी के मिलने की वेदना है, जिब्या में आपका नाम है और आराधन में परम तेजस्वी परम तपोनिष्ठ दिख रहे हैं, नाम अपना सुदामा बता रहे हैं। इतना सुना भगवान ने तो ब्रह विकल होकर के बिन पनही के भगवान दौड़े, सुदामा जी को हृदय से लगाया और कान में भगवान ने कहा बड़ी देर लगाई। सुदामा जी बोले तुमने भी तो लगाई, तुम भी तो कटोरी लेकर उतना गए, पहले नहीं जा सकते, रात में तुम